नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे विदिशा जिले की गंजवासुदा तहसील के, जहां एक गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहीं ग्रामीणों को पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो कहीं कुछ ग्रामीण दिन रात अंधेरे में काटने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, देखिए गंजवासुदा से न्यूज आर के लिए राहुल माथुर की रिपोर्ट। विदिशा जिले के गंजवासुदा का डिंडौली गांव, यहाँ है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। पानी की जद्दोजहद, ग्रामीण परेशान, न बिजली न पीएम आवास, पानी में बहा नल जल योजना, लाखों खर्च, परिणाम शून्य, सड़क बदहाल, ग्रामीणों का चलना दूर है। नल जल से वंचित रहेगा ना अब कोई घर परिवार। जल जीवन मिशन पहुंचाएगा नल से जल सबके द्वार। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का यह संदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ इशारा करता है। लेकिन विदिशा जिले की गंजवासुदा जनपद पंचायत का एक ऐसा गांव जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे, जिस गांव को कलेक्टर की ओर से आदर्श ग्राम घोषित किया गया। ऐसे आदर्श ग्राम डिंडौली के ग्रामीण आज भी नल में जल खोज रहे हैं, और जल है कि दिखता ही नहीं। गाँव में नल जल योजना का कार्य 2 साल पहले शुरू हुआ था। बोर किया, पंप हाउस बनाया, घरों के आगे उपयोग के लिए नल कनेक्शन भी लगाए, गांव में स्टैंड पोस्ट भी खड़े किए गए और सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी डाली गई। लेकिन पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो सकी, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो सरकार की ओर से लगभग 52 लाख रुपए योजना पर खर्च किए गए हैं, लेकिन विभाग के उदासीन रवैये के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पानी में बह गई। कहने को तो नल जल योजना के तहत जिस कार्य को 6 महीने पर पूरा होना था, आज लगभग 2 साल हो जाने के बाद भी गांव में पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीणों की माने कई दिनों पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गांव का दौरा किया था। तब 2 दिन नलों से पानी आया, लेकिन राज्यपाल के जाने के बाद फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई और ग्रामीण पानी का इंतजार कर गए। कुटी आई नहीं आई? कुटी साहब हमने कम से कम हमारे दादा परदादा भी इतने रह चुके 80 वर्षों से रह रहे हैं। तो हम लोगों में सिर्फ प्रधानमंत्री 4-5 कुटी आई हैं, वे मुख्यमंत्री वाली साहब जो बनने वाली हैं, बिल्कुल भी कोई छतें नहीं बनी, अगर बनी जा रही हैं। और प्रधानमंत्री वाली एक भी कुटी नहीं आई हम लोगों की। उसकी शिकायत करी? शिकायत क्या बार भाई है, शिकायत लिस्ट जा रही है कि अभी तक। किससे बोला? सचिव सरपंच क्या कहते हैं? और के हिसाब लिस्ट नहीं आई ऊपर से अभी। हाँ, तुम्हारा नाम ही नहीं है गांव में, कुशवाहा समाज की सब लोगों की आई है, मगर हम लोगों की नहीं है। आदिवासी की पूरी बन चुकी है, हम लोगों की नहीं आई। तो बरसात के मौसम कैसे रह रहे हो? बरसात के मौसम में ऐसे हैं कि पन्नी मन्नी लगा लेते हैं और दीवारों पे लगा लेते पन्नी मन्नी, घरों पे पन्नी डाल देते हैं। दूसरी तस्वीर भी ग्राम पंचायत डिंडौली से ही आई। यहाँ ग्रामीण पिछले 15 दिनों से अंधेरे में जीवन यापन करने को विवश हैं। गांव में ट्रांसफार्मर भी नहीं है, ऐसे में ग्रामीणों का अंधेरे में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने नए ट्रांसफार्मर की मांग करते हुए कई बार इसके लिए शिकायत भी की, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हमारे कई दिनों से हमारे ग्राम डिंडौली में पानी की समस्या है। कम से कम आधा करोड़ का खर्चा आया, किसी किसान किसी मजदूर के पास 1 भी लीटर पानी नहीं आया अभी तक। जिस दिन राज्यपाल आए थे, आने के 1 दिन पहले पानी आया, जिस समय आया तो उस दिन आया, उसी दिन से आज तक ना पानी है ना अभी तक लाइट है। और किसी भी आदमी की आधे से ज्यादा गाँव में ना कुटी अभी तक आई है, किसी आदमी की 2-2 भी कुटियाँ एक आदमी की, और लाइट भी। और बहुत सी जानकारी ऐसी है कि हम तुम्हें क्या बताएं। बताओ ना। ऐसा है कि सीसी भी है, तो सीसी भी नहीं है हमारे गांव में। आधे गांव में सीसी, आधे गांव में नहीं है। तो गांव के लोग खेत पे भी नहीं जा पा रहा है। आधे गांव में सीसी डली है, तो गिट्टी मुरम भी डली है। कच्चे में आ रहा है आदमी, कच्चे से जा रहे हैं, पैदल आ रहा है। अब ग्राम डिंडौली पंचायत है, सोनारी के लोग भी नाइज वगैरह ले भी आते हैं, तो पैदल चल के आ रहे हैं। ना रोड है, ना कोई मुरमा डला हुआ है। क्या चाह रहे हो आप? रोड डल जाए, कुटी वगैरह जाए, पानी की समस्या का समाधान हो जाए। और ऐसे में बरसात भी है, पानी भी नहीं है, ना लाइट भी नहीं आ रही। लाइट कब से नहीं है? लाइट कम से कम 15 दिन करीब हो गए। तो उसकी शिकायत नहीं चाहिए लाइट की? शिकायत की थी, पंचनामा ही बनाया था, दिया था। ट्रांसफार्मर भी जला पड़ा है, पटक गया है वहाँ पे, तो वो ले आई नहीं, तो कल मिलेगा, साहब नहीं मिल रहा वगैरह कुछ नहीं। सर
बोर में पानी नहीं है। 6 महीने से मोटर बंद पड़ी थी। अपन ने राज्यपाल आए थे जिस दिन, उस दिन अपन ने चालू करके देखी तो मतलब गड्ढे में पानी आ गया था। उसके बाद में मोटर जल गई। उसके बाद में अभी कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत सर अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। कितना टाइम हो गया इसको चालू हुए? इसको सर 1.5 साल हो गया सर। ग्राम डिंडौली गांव की समस्याओं का भंडार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस गांव में एक नहीं, दो नहीं, कई समस्याएं हैं। अब तक तो हम बिजली पानी की समस्या ही यहाँ देख रहे हैं। अब सड़क के अभाव में लोगों को खेत जाना तक दूभर हो गया है। गांव में कच्ची सड़क होने से जगह जगह कीचड़ और गंदगी का अंबार रहता है। ऐसे में बारिश के दिनों में पैदल चलना दूभर हो जाता है। फिर अब क्या पानी कहाँ से लेके आते हैं? तो होता है कि नल चलते वहां से पल रहा था, नहीं तो कोई की मोटर चलती है तो वहां से भर लाते हैं पानी। राज्यपाल जी आए थे अब कुछ दिन पहले, तो कहते थे 2 दिन चल गई थी टोटी, पर बंद करेंगी फिर नहीं चल रही। तो वहीं एक ग्रामीण महिला ने न्यूज़ पर अपना दर्द बयां करते हुए बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे अभी तक आवास नहीं मिला है। वो और उसके गांव के कई लोग झोपड़ी में रहते हैं। महिला ने योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर सरपंच और सचिव पर भी आरोप लगाए हैं। ग्रामवासियों का कहना है कई बार सरपंच सचिव से बोलने पर भी कुटी नहीं मिल पा रही। जो परेशानी है भाई साहब, क्या कुटी नहीं बनी, जो मकान गिर रहे हैं, कानों पानी लगाए, कानों माटी छावे, और बस की हो सो मट्टी छाप दे, और बस की नहीं है तो क्या छाप दे। ये गिर रही दबाले पानी लगी है, ये कुटी नहीं है, पूरे मोहल्ला को कुटी नहीं है। 10 बेर शिकायत कर दिया, तुम्हारी साटें नहीं खुली, अब तुम्हारा जानी भाव कहा नहीं भाव, अब तुम्हारी साटें नहीं आ रही, हमारी साट काहे रुकी है, सबकी साट काहे आ गई। गांव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब एसडीएम विजय राय से चर्चा की गई तो आप ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विषय में हम लोगों ने पूर्व में एक डीपी रखवाई थी, लेकिन चूंकि वहाँ अवैध कनेक्शन अधिक होने से डीपी बार बार जल जाती है, ऐसा बिजली विभाग का कहना है। तो चूंकि आपने पुनः अवगत कराया तो आज फिर से DEMPB को मेरे द्वारा अभी चर्चा कर ली जाएगी ताकि वो आवश्यक व्यवस्था कर सकें जिससे कि ग्रामीणों को बिजली की समस्या का समाधान हो सके। कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास में चूंकि PM जनमन योजना के तहत समस्त शहरी परिवारों को तो लाभ दिया जा चुका है। कुछ लोगों की फर्स्ट किस्तें आ गई हैं, कुछ लोगों का पूरा निर्माण हो गया है, लेकिन वहाँ एक पर्टिकुलर नट बस्ती है जिनका भी हमने सर्वे कर लिया है। लगभग 35 परिवार हैं। उन परिवारों को भी शीघ्र ही जो PM आवास की अन्य योजनाएं हैं, जिसमें एक लाडली बहना आवास योजना में उन लोगों का सर्वे किया जाकर के प्रस्ताव हमने प्रेषित किया है। जैसे ही वो सैंक्शन हो जाएगा संबंधितों के खातों में राशि आ जाएगी। PHE विभाग के SDO अमर दाहिया ने बताया कि मोटर जलने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो सकी और भी कुछ दिक्कतें थीं जो जल्द ही सही करा ली जाएगी और सरपंच से संपर्क कर उन्हें सौंप दिया जाएगा। गांव डिंडौली की नगर योजना जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत की गई थी और उक्त योजना में हमने मई 2023 में कार्यक्रम करके जल प्रदाय हमने प्रारंभ कर लिया था और उसके बाद से सतत योजना से जल प्रदाय किया जा रहा था। माननीय राज्यपाल महोदय के आने के दिन का कार्यक्रम था। घटनापूर्वक उसी दिन के शाम में मोटर का जल जाने के कारण वो योजना बंद हो गई थी और कुछ नलकूप पे भी समस्या थी। विभाग ने उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमने नलकूप की सफाई भी अपने विभागीय मशीनों के माध्यम से कराया गया है और संबंधित ठेकेदार के द्वारा हमने मोटर पंप का जो सुधार कार्य है, उसको बदलने का कार्य है, उसको करके और हमने योजना जल प्रदाय चालू कर दिया है। और वर्तमान स्थिति में ग्राम डिंडौली में नगर प्रदाय योजना से हमने मोटर चालू करके टंकी भरने का चल रहा है और योजना हमने चालू कर दिया है। क्योंकि योजना 1 साल पुरानी रूप से चल रही है और अब उसको हस्तांतरण करने की स्थिति आ गई है, तो उसमें काम पूरा हो चुका है। तो भविष्य में हम पंचायत से समन्वय करके उस योजना को पंचायत को हस्तांतरण करेंगे। ये था गंजबासौदा का डिंडौली गांव, जहां आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। गांव में पेयजल, सफाई, जल निकासी, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाएं आज तक मुहैया नहीं हो पाई हैं। आखिर कब तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा? क्या इनके लिए सरकार की ओर से कोई अहम कदम उठाए जाएंगे? अधिकारी जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि गांव की दुर्दशा कब दूर होती है या ग्रामीण आश्वासन के सहारे ही इसी तरह जीवन यापन करते रहेंगे।